डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। नमस्कार सर, मैं अंडमान निकोबार फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर एसोसिएशन का तरफ से बोल रहा हूँ। मैं हूँ जनरल सेक्रेटरी ये एसोसिएशन का। आज का मीटिंग बहुत अच्छे से हुआ। ये मेन मुद्दा था कि हम लोग जो यंग जनरेशन है उनको चाहिए था कि हम लोग जो नया इक्विपमेंट्स में ट्रेन हो, नया इक्विपमेंट्स के साथ काम करें। एंड दूसरा एक और बात है कि हम लोग जो नया जनरेशन है, जो यंग यूथ है, उनको हम लोग कैसे हम लोग लीग के अंदर इंट्रोड्यूस करें लोगों को। तो बात बहुत अच्छे से हुआ, मीटिंग बहुत अच्छे डिस्कस करें हम लोग। एंड उसमें थोड़ा सा इश्यूज़ था, जैसे रेट्स के बारे में। पुराना रेट्स ये था कि बहुत कम हो रहा था, आजकल ये हो रहा है कि इक्विपमेंट्स का रेट्स बढ़ गया। हम लोग नया नया टेक्नोलॉजी में गया, नया नया सॉफ्टवेयर आ गया, AI को यूज़ करना पड़ता है। तो ये डिसाइड हुआ कि हम लोग सब मिलकर थोड़ा रेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पब्लिक को क्या बोल रहे हैं, जैसे फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है तो पब्लिक को मालूम नहीं है। जो पुराना जो रेट है उसी बारे में सब बोल रहे हैं। तो ये हम लोग डिसाइड किया कि जो नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से नया रेट हम लोग कुछ आगे बढ़ाएं। एंड इसका बाद क्या हुआ, जैसे बहुत सारे लोगों के पास नया नया कैमराज है, इसका जो कैमराज का मेंटेनेंस कैसे करें, तो वो पूरा देखेगा जाए तो कैमरामैन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में तो इनकम बहुत कम हो गया, मतलब जस्ट हो गया कि 30% भी नहीं रहा। ऊपर से प्रॉब्लम क्या है, जो कस्टमर ऑर्डर करता है कुछ भी चीज़, एक बार ऑर्डर कर देता है, बाद में लेने आता नहीं है। तो जो यूथ है, जो कैमरामैन है, उसको बार बार जाके लेना पड़ता है उससे, भाई थोड़ा पैसे दे दो। तो ये सबसे बड़ा इशू था। तो ये हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग एसोसिएशन वाले इनके पास जाएंगे, जो भी कस्टमर है उनसे पूछेंगे कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है, एडवांस अगर ज़्यादा ले या मतलब कैसे करें। इसका मेन मुद्दा ये था। एंड नेक्स्ट क्या हुआ था कि बोले कि कुछ नया ट्रेनिंग वगैरह होना चाहिए। जो प्रोफेशनल कैमरामैन्स हैं, अभी जो नया जनरेशन है, ये लोग सब ट्रेंड है विद नया कैमराज। तो ये डिसाइड हुआ कि हम लोग ये करें, क्लासेस करें सभी के लिए। जो नया यूथ है, जो फोटोग्राफी लाइन में आना चाहता है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लेना चाहता है, तो ये एसोसिएशन से जुड़ के वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। हेलो, मेरा नाम एन गुरुस्वामी है, हम एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। हम बहुत पुराना फोटोग्राफर है। मेरा फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस 62 से शुरू हुआ। मेरा एज 76 है, 62 से शुरू हुआ। अंडमान में A to Z डेवलप किया वाला हमें शुरू से, ब्लैक एंड फिल्म से, लैमिनेशन से, कलर लैब से, डिजाइन प्रोसेस हुआ। गवर्नर मेरा लैब इनाग्रेशन किया, फर्स्ट कंप्यूटर्स कलर लैब। फिर इम्पोर्टेड मशीन भी है। फिर हम लोग को एसोसिएशन के लिए बनाने के लिए बहुत कोशिश करके बहुत तकलीफ से हम लोग का एसोसिएशन बनाया। अच्छा है, अभी नया जनरेशन आया, उसके लिए अभी उसके लिए रास्ता देना हम लोग। इसलिए इस लोग अभी मेलैंड के हिसाब से देखने से मेलैंड में वो एक शादी का 3 लाख लेता है, इधर 30,000 40,000 लेता है, नहीं हो रहा है। फिर अभी तो मटेरियल्स पुराना, कैमरा ना ये सब शुरू हो गया। रिपेयरिंग के देने से 1 लाख रुपये का कैमरा रिपेयरिंग के देने से 50,000 रिपेयरिंग के देता है, वो भी ठीक से नहीं होता है। इसलिए ये रेट हम लोग इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करने से हम लोग को होएगा, तो पुराना के हिसाब से नहीं है। इसलिए हम लोग एसोसिएशन का मीटिंग किया, बहुत अच्छा हुआ। सभी मेंबर लोग सपोर्ट किया, अच्छा किया, और आगे बढ़ाने के लिए भी कोशिश करता है एसोसिएशन का, और भी नया नया जिस तरह डेवलप करने के लिए कर रहा है। थैंक यू। नमस्कार सभी दर्शकों। ये एसोसिएशन आज हिस्ट्री बता रहा हूँ थोड़ा। ये बहुत पहले से थोड़ा अलग अलग ग्रुप में था। 98 से हुआ, 2001 में एक हुआ, लेकिन फिजिबल नहीं हुआ। 2008 में हुआ, 2012 में हुआ, 2017 में हुआ। बहुत मुश्किल से, बहुत दिक्कत का बाद रजिस्ट्रेशन हुआ।
एसोसिएशन फॉर्म हुआ। तो उस टाइम और नया जनरेशन का बीच में बहुत डिफरेंस है। अभी नया जनरेशन को बहुत जन आया जुड़ना चाहते हैं। आज का मीटिंग यही मुद्दा है कि नया जनरेशन आज का हम लोग का एसोसिएशन का साथ जुड़ जाए। तो बहुत सारा स्किल्स आया है, अभी AI भी आया है, अपडेट हुआ है, तो रेट्स में भी फ़र्क आया है। तो उनको हम लोग का एसोसिएशन का साथ जोड़ के एक साथ चलने का एक विचार है, इसीलिए हम लोग ये आज मीटिंग किए हैं। तो आज बहुत अच्छा सबको मौका मिला। एक आम सी बात है कि जब आदमी मेंबर्स बढ़ेगा तो व्यूज़ भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो व्यूज़ भी आज पहले जितना मेंबर आते थे आज ज़्यादा आया, तो व्यूज़ भी ज़्यादा आए। तो इनके ऊपर डिस्कशन होगा। तो इलेक्शन का बाद भी चला, कमेटी अब नया कमेटी अगर फॉर्म करना चाहते हैं उनको भी हम लोग इलेक्शन करेंगे, नया कमेटी बनाएंगे। बनाने के बाद हम लोग फिर रेट का भी कुछ एनहांस हुआ है, रेट तो एनहांस हुआ है, वो बातचीत करके हम लोग मुद्दा को सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली यही मुद्दा के लिए हम लोग का ये मीटिंग हुआ था। मीटिंग सक्सेसफुल हुआ है, अभी भी जारी है। तो कुछ कंसेशंस होना है, कुछ हम लोग का बीच में आपस में कुछ कंसेशंस बाकी है, वो बातचीत करके सुलझा देंगे होपफुली। और हम लोग का जो कुछ ऐसा है, मतलब वर्कशॉप चलाने का बात है। मतलब आज का डेवलपमेंट अपडेटेड वर्जन्स आया है, तो वर्कशॉप चलाने से स्किल डेवलपमेंट होगा। तो वर्कशॉप भी हम लोग ऑर्गेनाइज करने का कोशिश करेंगे।